नमस्कार मेरे दोस्तों। आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रारंभिक समाज। तो आदि मानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत जीवाश्म पत्थर, औजार और गुफाओं के चित्रकारी की खोज से मिलती है। तो आदि मानव के इतिहास इन जगहों पर मिलती है। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस। चार्ल्स डार्विन किस ग्रंथ लिखा? ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पाइसेस। मानव का विकास जानवर से कैसे हुआ? जैसे पहले पहले बोलता था कि बंदर थे, पहले थोड़ा थोड़ा उसका उन्नत हुआ, पहले ऐसे स्टेज में इंसान की उत्पत्ति हुआ। तो ऐसे उनका एक बुक था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पाइस। ठीक है। उसके बाद औजार निर्माण करने वाला होमो हेबियस पहले थे। सीधे खड़े होकर पैर में बल चलने वाले होमो इरेक्टस थे। चिंतनशील मनुष्य कौन थे? होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस चिंतनशील इंसान थे। आदिकालिक विभिन्न तरीकों से भोज ग्रहण करता था। क्या? आदिमकालीन विभिन्न तरीके से भोजन ग्रहण करते थे, जैसे संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ना, अपमार्जन, ऐसे। तो वो विभिन्न तरीके से उनके खाद्य को संग्रहण करते थे। उसके बाद होमिनिड नामक परिवार के एक सदस्य होते, एक सदस्य कुछ हैं। और हादजा जनसमूह शिकारी तथा संग्रह का एक छोटा समूह होता है, उसको हादजा जनसमूह कहते हैं। और मेसोपोटामिया, यह शब्द यूनानी भाषा में दो शब्द से मिलकर आया है, जैसे मेसोस यानी मध्य और पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच एक उपजाऊ धरती के इंगित करता है। ठीक है। तो वही जगह को जो दजला और फरात नदी को इंगित करता है, उसके बीच को। इराक गणराज्य का एक हिस्सा था। इराक क्या था? गणराज्य का एक हिस्सा था। इसके शहरीकृत दक्षिण भागों को सुमेरु और अक्कत कहा जाता है। इराक को बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। उत्तरी भाग को असीरिया, प्रथम भाषा सुमेरियन। ये हमारा इराक का। मेसोपोटामिया हाँ, पाई जाए लिपि क्या? किलकार लिपि, उसको खूंटी के आकार भी कहते हैं। मेसोपोटामिया में जो लिपि पाई जाती है, किलकार लिपि। काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया को मेसोपोटामिया, जो काल का गणना है, नक्षत्र आदि जो विद्वान परंपरा, ज्योतिष परंपरा, ये मेसोपोटामिया को सबसे बड़ा देन है उसका। और गिलगमेश उरुक नगर का शासक था, महान योद्धा था, जिसने दूर दूर तक के प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। उसका नाम क्या है? गिलगिमेश। तो पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कोई तरह की दाल की फसल उगाई जाती थी। गेहूं और जौ कहाँ? पश्चिम एशिया पर। आरंभिक मानव पुरास्थल में रहते थे। आरंभिक मानव में कैसे रहते थे? पुरास्थल में। पुरास्थल क्या है? कि पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तु मिलता है। क्या क्या? औजार मिलता है, बर्तन मिलता है, इमारत मिलता है, जैसे पुराने पुराने वस्तु आदि मिलता है, उसको हम पुरास्थल कहते हैं। भीम बेटी का तो आप जानते हैं, भीम मतलब मझले। जैसे भीम है मझले बेटा, वो मझले बेटे भीम बेटी का। उससे हम मध्य प्रदेश में मिले में स्थित आवासीय पुरास्थल भीम बेटी का। आधुनिक मध्य प्रदेश में ये पुरास्थल है, एक जगह जो मिलता है मध्य प्रदेश में, पुरास्थल। ऐसे प्राकृतिक गुम्फाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। और ऐसे प्राकृतिक गुम्फा कहाँ कहाँ मिलता है? कि विंध्य और कहाँ? दक्कन पर्वतीय इलाकों में मिलते हैं। और ये किस नदी के पास है? नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी के पास है। ठीक है। नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, जैसे भी याद रखो उसको। ठीक है। उसके आगे आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित कुर्नूल गुम्फा। कुर्नूल गुम्फा भी आता है, ये आंध्र प्रदेश में। वो वहाँ मध्य प्रदेश मझले भीमबेटी का, ये आंध्र प्रदेश में कुर्नूल गुम्फा में राख का अवशेष मिलता है। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण काल में हुई, परंतु आग का उपयोग कहाँ? नवपाषाण में शुरू किए। ठीक है। उसके बाद हाँ, जब पंजाब में पहली बार क्या खुदाई कर रहे थे? क्या? कौन से खुदाई? ट्रेन वाले जो खुदाई। तो ट्रेन के लिए जो लाइन बिछाने के लिए जो खुदाई कर रहे थे, इसी में अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक में पाकिस्तान में। और मोहनजोदाड़ो में महान स्नानागार है,
ठीक है। तो होमो हैबियल्स जो पहले क्या थे, पहले बोलने वाले लोग थे। और हड़प्पा काली मातृदेवी और उत्तर प्रश्न कालीन में साक्ष्य में उत्खनन में बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई। बेलन घाटी याद रखना। और मनुष्य पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, आप सभी जानते हैं। तथा उनके द्वारा प्रथम बनाए जाने वाला औजार है कुल्हाड़ी। कुर्सी का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक उन उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। जो प्रागैतिहासिक का अन्न उत्पादक स्थल कहाँ थे, मेहरगढ़ और बलूचिस्तान में, ठीक है, पश्चिम बलूचिस्तान। कुर्सी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन कुर्सी जौ और गेहूँ। कुर्सी के स्पष्ट और सबसे पहले साक्ष्य प्रमाण कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। और कुंभकारी भोजन उत्पादन और जादूगरी वर्गीय व्यवस्था को नवपाषाण काल में संस्कृति में अपनाया जा चुका था। कुंभकारी भोजन उत्पादन और जादूगरी वर्गीय व्यवस्था नवपाषाण कालीन संस्कृति में अपनाया जा चुका था। उसके बाद नवपाषाण काल में मृतकों को शमशान मिलता या कब्रगाही पर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, उसे महापाषाण, मतलब बड़ा पाषाण ऐसे जो कब्र रखा जाता उसके ऊपर बड़ा वाला पाषाण रख दिया जाता। बाद में उससे उसके रिश्तेदार उसी से गर्त करते थे, उसी के अंदर सब अंदर ठूस देते थे, तो उसका एक रिवाज था। तो ये महापाषाण काल कहा जाता है, महापाषाण, ठीक है। बागौर आदिमगढ़ पशुपालन के प्रथम शाखा का बागौर ऐसे इधर ना, बागौर और आदमगढ़। बागौर में पशुपालन पहले साक्ष्य मिला था। कुलवाडिया चावल के अवशेष जो उत्तर प्रदेश में है। अग्निकुंड कालीबंगा और लथल में मिलता है। अग्निकुंड कहाँ मिलता है, कालीबंगा और लथल। भंडार गृह कहाँ पर, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में लथल। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लथल में ये भंडार गृह मिलता है। काले रंग से डिजाइन के लगे खूबसूरत लाल को मिट्टी के बर्तन, काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी का बर्तन, ये भी वहीं से मिलता है। फैंस क्या है कि पत्थर को, ये भी आता है, पत्थर शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पत्थर राख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फैंस से मन के चूड़ी वाले छोटे छोटे बर्तन बनाया जाता है, ठीक है। तो फैंस से क्या बनाए जाते हैं, तो छोटे छोटे वाले बर्तन, ठीक है। आयातित वस्तु, तो तांबा कहाँ कहाँ मिलता है, राजस्थान और ओमान से। टीन ईरान और अफगानिस्तान में। और कर्नाटक में सोना मतलब गोल्ड मिलता है। और बहुमूल्य पत्थर जैसे गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से मिलता है। धोलावीरा जानते हैं, गुजरात में कच्छ इलाका में खादिर बेत के किनारे में धोलावीरा स्थित है। 3 भाग में विभक्त है। और जो लथल है वो कहाँ पर है, साबरमती के एक उपनदी के किनारे बसा हुआ है। लथल कहाँ, साबरमती मतलब साबरमती जो एक उपनदी थी उसके पास में ये बसा हुआ है। तापर मोहरबंदी थैलों के बंद करने के लिए एक गोली मिट्टी को मोहरबंदी कहा जाता है। स्थानांतरण कृषि को सघन वन वाले क्षेत्र में होता है। और वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदान में होता है। और गहन निर्माण कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। जलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। चूना पत्थर से बने औजार, यहाँ पर हुंसी जो मिलता है, ये भी मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछा था, ठीक है।